क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि सामने वाली पार्टी से लेने हैं पैसे क्योंकि 3 अलग-अलग बिल डेट के काट रखे हैं और पैसा किस बिल का आ रहा है पता ही नहीं। तो जब कॉल करते हैं कि भैया पैसा दे दो, बोला पैसा दे दिया, बट किसके अगेंस्ट दिया, कौन से बिल के अगेंस्ट दिया, इसके ऊपर अगर काम करना हो तो क्या टैली में कर सकते हैं? आंसर इज़ यस। वहीं नंबर 2 की बात करूँ कि अगर मैं कोई काम किसी को दे रहा हूँ और उसके एवज़ में मैंने उसको एडवांस पेमेंट दी है। अब एडवांस पेमेंट दी है तो जब मैं पेमेंट करूँगा तो वो एडवांस एडजस्ट होना चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? यूजिंग बिल बाय बिल फीचर। आई थिंक आपके लिए नया होगा। अगर नया है और पहली बार आप आए हैं चैनल के ऊपर तो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही यूजफुल कंटेंट समय समय पर देखने को मिलता रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और मैं आपको कराने वाला हूँ टैली प्राइम सीरीज के अंदर वो फीचर्स जो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे आपको टैली सिखाना नहीं है बल्कि एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनाना है, सो डैट कि आप प्रोफेशनल की तरह अपने काम को कर सकें, भले आप जॉब कर रहे हैं, भले आप अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं। क्योंकि टैली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है पूरे इंडिया के अंदर, जहां पे बहुत सारे एमएसएमईज हैं या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो टैली को यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग वर्क के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले बात समझते हैं कि एंट्री कौन सी है। आप देखिए, मैं यहाँ पे ये कुछ एंट्रीज खोली हुई हैं। इस एंट्री को करने के बाद हम आज क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटर अमाउंट कितना है। डेटर्स मीन्स कि वो पार्टीज जिनसे मुझे पैसा लेना है, तो क्या मेरी बुक्स में कोई ऐसा पर्सन है जिससे मुझे पैसा लेना हो? अगर है तो कितने लोग हैं और टोटल कितना पैसा लेना है? क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द मंथ क्या देखते हैं जब हिसाब करते हैं, यार मुझे किस किस से पैसा लेना है, एक बार देखो तो सही। इसी तरह हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की, मीन्स किसको मुझे पैसा देना है, उसकी बात करेंगे। और एट द एंड बात करेंगे कैश की, कि मेरे पास कितना कैश बचा है, बचा भी है कि नहीं, या नेगेटिव ही है। तो ये देखना को मिलेगा हमारे को इस वीडियो के एंड होते होते। तो हमारी कुछ ये एंट्रीज हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। टोटल हमें एंट्री आज 6 करनी है, और जो मेरा मेन आज फोकस रहेगा पॉइंट बताने का, जो मैं अभी आपको करके दे रहा हूं हाईलाइट, वो क्या है? मेंटेन बिल बाय बिल फीचर इन टैली प्राइम 7। सबसे पहले मैं टैली को ओपन करता हूं और आपको मेक श्योर करना है कि ये फीचर ऑन है भी कि नहीं। और ये ऑन कैसे होगा बता दूं आपको। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F11। F11 से क्या आता है? आपके फीचर्स आते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन आ रही है इनेबल अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंट, यस, एंड इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। अगर मैं यहां से मोर फीचर के ऊपर जाके यस करूंगा तो फीचर्स और सारे भी खुल जाएंगे। तो ये आपका जो है बिल वाइज एंट्री यस होनी चाहिए। अगर ये नो होगी तो ये आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे यस कर रखा है, ओके। मैं कंट्रोल करके आता हूं बाहर। सेकंड पॉइंट आपके लिए क्या है कि ये जो आपका बिल बाय बिल डिटेल है आपका फीचर, ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों पर, 2 ग्रुप्स के लिए। वो कौन कौन से हैं? एक है सन्ड्री डेटर, एक है सन्ड्री क्रेडिटर। रीजन बीइंग कि अगर डेटर का मतलब क्या है कि मैं किसी को कोई काम दे रहा हूं, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, या फिर मैं कोई सेल कर रहा हूं, मतलब ऑन क्रेडिट। तो जब मैं पैसा लूंगा तो मैं पैसा उसके अगेंस्ट लूंगा। इसी तरह अगर मैंने किसी से कोई परचेज किया है, मेरे पास मल्टीपल बिल्स आ रखे हैं, अब जब मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं किस बिल के अगेंस्ट दे रहा हूं, इसको हमने अगर करना है मैनेज, तो ये फीचर बड़े काम का होने वाला है। और नंबर 3 मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर मैंने किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट दी है, लेकिन जब मैं उसको पैसे उससे लूंगा या मैं दूंगा, तो वो जो आपका एडवांस अमाउंट है वो एडजस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वही मैं लूंगा और वही मैं दूंगा, पूरा अमाउंट नहीं देने वाला। तो बात करते हैं बिल वाइज डिटेल की। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे वाउचर्स के अंदर और मैं चेक करता हूँ कि एंट्री कौन सी है। अब आप देखिए 1 अप्रैल को एंट्री है किया कि मैंने परचेज किया है सर्विस ऑफ एसी, मतलब एसी की सर्विस करवाने के लिए मैंने सर्विस परचेज की है। कहाँ से की है? हाईटेक सर्विसेज से, ओके। मतलब कि मैं सर्विस ले रहा हूँ तो मुझे पैसा देना होगा। तो किसको देना होगा? हाईटेक को देना होगा, अगर मैं उधार ले रहा हूँ तो। देखते हैं। फॉर होम अमाउंटिंग रुपीज 40,000, 40,000 का अमाउंट है, बिल अमाउंट है उसका, जो सर्विस चार्ज होगा पूरे एसीज का। एंड पेड एडवांस रुपीज 5,000, और मैंने एडवांस पे कर दिया है 5,000 इन कैश के अंदर। तो रिमेनिंग जो 35,000 रहेगा वो होगा आफ्टर दी सर्विस कंप्लीशन, मतलब जब पूरा काम खत्म कर देगा तो मैं 35 दूंगा। तो अब मुझे इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होगी टैली के अंदर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले एंट्री कर देंगे कैश की, और जब फाइनल अमाउंट देना होगा तो कर देंगे 35,000 की, मतलब 5 करेंगे 35, 5 करेंगे पहले और 35 करेंगे बाद में। तो एडजस्टमेंट कहाँ पे आई? बिल वाइज यूज कहाँ पर हुआ? कहीं भी नहीं हुआ। अब हम एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर एंट्री नहीं करेंगे तो हमारे को क्रेडिटर शो ही नहीं करेगा। कैसे? हम सिंपल भाषा में बात करते हैं। मैंने अभी दिया 5,000 रुपए, काम खत्म, बंदा आया काम कर रहा है, अब मैंने 35,000 दोबारा देने हैं, तो मैंने फिर एंट्री कर दी 35,000 रुपए की। तो मेरी 2 एंट्री पेमेंट की होगी।
तो सेल कहाँ है भैया, परचेज कहाँ है भैया, नहीं प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा गलती नहीं करनी। क्या करेंगे, पहले लूंगा डेट, तो मैंने F2 प्रेस किया डेट चेंज करने के लिए और डेट ली मैंने 1 अप्रैल। अब क्योंकि मैंने सर्विस परचेज करी है तो मैं यहाँ पे वाउचर पास करूंगा परचेज में। अब यहाँ पे एक पेज फंसेगा क्या कि यार परचेज तो हम तब करते हैं जब मुझे कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करनी हो अपने किसी को ट्रेडिंग के लिए बेचने के लिए। बट माय डियर, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई अगर अपने सर्विस परचेज कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ आइटम्स तो नहीं आएंगी, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हो रहा है ना। तो उसकी एंट्री परचेज होती है और टैली उसको अलाउ करता है। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे लाना होगा पर्टिकुलर्स हेड। अब आप देख रहे हो सर मेरा तो वहां पे आ रहा है नेम ऑफ द आइटम, पर्टिकुलर्स नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाना है चेंज मोड के अंदर और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगी आइटम इनवॉइस, वाउचर या काउंटिंग। मैं यहाँ पे लेता हूँ आइटम इनवॉइस। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी एंड रेट। हो गया ना। तो आपका स्क्रीन ये शो हो रहा होगा, बट आप यहाँ से चेंज मोड करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। तो यहाँ पे आइटम नहीं आएगी बल्कि अकाउंटिंग हेड्स की ट्रीटमेंट होंगे यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ पार्टी का नाम। अब पार्टी का नाम क्या था, यहाँ पे पार्टी नाम था हाईटेक सर्विसेज। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया कि मैं हाईटेक सर्विसेज से बना रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ बना नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट। क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ हाईटेक सर्विसेज, जो कि मेरा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इसको मुझे पैसा देना है। क्रेडिटर्स किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया मेंटेन बिल बाय बिल। अगर मैं नो करूंगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो मुझे तो यहाँ पे यस करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा यस और कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाऊंगा और कंट्रोल ए करके बाहर आ जाऊंगा। कंट्रोल ए का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उस विंडो में जो कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है उसको मैं सेव करके बाहर आ गया। अदरवाइज आप एंटर एंटर करके आएंगे तो इट विल टेक सम टाइम, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर, आपने लिया क्या है। अब लिया तो आपने एसी है। अब एसी की एंट्री अगर आप यहाँ पे सॉरी एसी के सर्विस की एंट्री करेंगे, अब समझना बात से, मैं जानबूझ के एंट्री दिखा रहा हूँ करके अभी आपको। लेजर बनाया मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने एसी सर्विसेज। अब क्योंकि ये मेरा खर्चा है तो मैं यहाँ पे लूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पे आ रहा है अमाउंट। अगर मैं अमाउंट डालूंगा 40,000 तो वो 5,000 रुपए कहाँ गए, और अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 5,000 रुपए तो फिर एंट्री 5,000 की होगी, फिर बाकी 35,000 कहाँ गए, होगी ना प्रॉब्लम। तो हमें ये एंट्री अभी नहीं करनी, बाद में करनी है, पहले वो करनी है जो हमने करनी थी। और वो क्या थी, वो थी हमारी कि हमने पे किया है 5,000 रुपए एडवांस। क्योंकि जब भी हम कोई काम करवाते हैं घर पे या कहीं दुकान में तो हमें पहले एडवांस देना होता है ना। तो जब भी आप एडवांस देंगे तो उसकी एंट्री पहले करेंगे। तो मैं यहाँ पे एडवांस के लिए क्या करूंगा, पहले पेमेंट करूंगा बिकॉज पैसा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाईटेक को कर दिया मैंने यहाँ पे डेबिट, इसको पैसा जा रहा है 5,000 रुपए जा रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट आ रहा है, जैसे एंटर करूंगा कि आपने एडवांस लेना है, अगेंस्ट लेना है, न्यू लेना है या ऑन अकाउंट लेना है। ये चारों के चारों जो है आपके जो मेथड्स हैं आपके एडजस्टमेंट के, ये आज की वीडियो में होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तुरंत वीडियो को लाइक करें और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें ताकि मुझे अप्रिशिएट करे अपने आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर। क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि कमेंट करें, तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स से कमेंट आए, मुझे अच्छा लगा और मुझे फिर मोटिवेशन मिली कि नहीं मैं कुछ लेके आता हूँ। क्योंकि आपकी मोटिवेशन ही मुझे क्या करती है, इंकरेज करती है। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एडवांस लूंगा। एडवांस लिया। अब यहाँ पे नंबर 3 आ रहा है, मालूम क्यों, क्योंकि 1 और 2 पहले मेरी एंट्री हो चुकी है। तो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उसको वही रहने दो। मैं यहाँ पे करता हूँ 5,000 रुपए एंट्री होगी डेबिट, मेरे पास से क्या आ गया, मेरे पास से गया कैश। अब यहाँ पे कैश जो है वो क्या है, रेड कलर में आ रहा है, विच मीन्स नेगेटिव है। कंपनी नहीं बनाई है अभी तो उसमें नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो क्योंकि कैश है नहीं। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल करके बाहर, मतलब मेरे पास कैश 5,000 रुपए बुक से चला गया। ठीक हो गया। अब 2 तारीख को अगली एंट्री करेंगे, नहीं अभी 1 तारीख को दोबारा एंट्री और होगी। वो क्या होगी कि अब आपके जो अमाउंट है 40,000 का वो आपको बुक्स में शो करना है। अब वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा परचेज एडवांस देने के बाद। अब समझना ध्यान से क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत क्रूशियल है। पार्टी ने मेरा बना हुआ है तो मैं लिया हाईटेक सर्विसेज। इस पार्टी को जो है मैं मान रहा हूँ कि इसको पैसे देना है। सर्विसेज कौन सी थी यहाँ पे, मेरी थी एसी सर्विसेज। अब यहाँ पे मैं डालूंगा पूरा का पूरा अमाउंट 40,000 कि मतलब इसको मुझे 40 देने हैं। अब आप देखिए कि 40,000 देने हैं, विच मीन्स कि मेरा ये क्रेडिट बैलेंस है, ये मेरा क्रेडिटर है। लेकिन जो मैंने 5 दिए वो तो देखो यहाँ पे बता भी रहा है टॉप पे कि हाईटेक से 5,000 रुपए डेबिट बैलेंस भी है, मतलब उससे लेने भी है। तो 40 माइनस 5 35 देने हैं ना मुझे। तो यहाँ पे मैं 40 एंटर करूंगा और जैसे ही मैं एंटर करके बाहर आऊंगा तो यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना होगा। अब मैं एडजस्ट कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब ये 40,000 जो है इसमें से मैं 5,000 अगेंस्ट
एडजस्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे अगेंस्ट किया, तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया 5,000 रुपये जो आपने एक एप्पल को दिया था, नंबर था 3, 5,000 रुपये आप उसको दे चुके हो, ठीक है, एडवांस। तो मैंने इसको दिया एंट्री 5,000 रुपये की, तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपये टाइप करूंगा मैनुअली, फिनिश। फिर बचा 35,000 रुपया। अब यहाँ पे रेफरेंस एक नई क्रिएट हो जाएगी, मतलब न्यू रेफरेंस, ताकि जब मैं अगली बार पैसा दूं तो उस न्यू रेफरेंस का नंबर होगा उसके अगेंस्ट दूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पे लिया न्यू, बाय डिफॉल्ट वो 2 आ रहा है, उसको 2 आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे 35 करता हूँ एंड फिनिश। तो बुक्स में तो आपके यहाँ शो कर रहा है कितना, 40,000, और यहाँ कितना शो कर रहा है अभी 5,000, लेकिन अभी वो सेव नहीं हुआ। जैसे ही मैं सेव करूंगा ना, बाहर आऊंगा, फिनिश। अब हम चेक करते हैं कितना बैलेंस इसको देना है। हम कहाँ चेक करेंगे, हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, डिटेल निकालेंगे। आप देखिए कितना आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर 35,000 रुपये आ रहा है, ना कि 40,000 रुपये आ रहा है। क्यों, आप एंटर करेंगे तो ये दिखा रहा है आपका कि 5 हमने एडवांस दिए थे, 40 का हमारा बिल था, तो कितना रह गया, 35। तो इस तरह से हम लोग एडवांस और अगेंस्ट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये था आपका केस किसका, एडवांस पेमेंट का, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं अगली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है कि मुझे अब पे करना है हाईटेक सर्विस को 30,000 रुपये 2 तारीख को, ठीक है। तो वाउचर में गया और डेट ली मैंने 2 तारीख, पेमेंट लिया मैंने F5 और पार्टी का नाम लिया हाईटेक सर्विसेज। कितना अमाउंट आ रहा है, 35,000, और यहाँ कितना शो हो रहा है, 35,000। विच मीन्स एंट्री पास करते ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेंस्ट रेफरेंस करूंगा। एंटर किया तो देखिए अब यहाँ पे 5 और 40 नहीं आ रहा, यहाँ 5 और 35 नहीं आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 35,000 आ रहा है, जो मेरा एडजस्ट होके आया था 40 माइनस 5। तो मैंने यहाँ पे 35 को पिक किया और मैंने यहाँ पे दे दिया कैश, और कैश मेरा हो गया नेगेटिव कितना, 40,000 रुपीज। कंट्रोल किया और यहाँ से बाहर। तो ये मेरी 2 एंट्रीज यहाँ पे हो चुकी है। वही मैं बात करता हूँ अगली। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो पहले 2 एग्जांपल थे मैं आपको दिए, ये थे मेरे एडवांस और अगेंस्ट के। अगली एंट्री मेरी होगी न्यू और अगेंस्ट के। वो कैसे होगी, चलिए दिखाता हूँ। अब 3 तारीख को मैंने परचेज किया है एलईडी ऑफिस यूज के लिए। तो एलईडी मीन्स कि इसकी कोई रीसेल वैल्यू होती है, तो ये मेरा फिक्स एसेट्स आएगा। तो मैंने लिए कितने के, 28,000 रुपए के, उधार में लिए हैं। और किससे लिए, लिको एक कंपनी है उससे लिए है मैंने। तो मैं डेट चेंज करता हूँ, F2 प्रेस करके 3 तारीख आ गई। मैं यहाँ पे करूंगा परचेज। परचेज में मेरा आइटम तो आएगा नहीं क्योंकि मेरा एसेट्स है, क्योंकि मुझे बेचना नहीं है, तो मेरा वाउचर मोड वही रहेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ पे पार्टी नेम आएगा क्या, क्रिएट किया लिको, जो कि मैं हूं, इसकी मेरा होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल बाय बिल यस किया, कंट्रोल करके बाहर, कंट्रोल करके बाहर, कंट्रोल करके बाहर। मैंने यहाँ पे लिया एलईडी, तो बना नहीं हुआ, तो मैं ऑल्ट सी करके बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिया एलईडी, उसके बाद यहाँ बनेगा मेरा फिक्स एसेट्स, कंट्रोल है, कितने का आया, 28,000 रुपए का आया। अब जैसे ही यहाँ आएगा तो मैं यहाँ पे करूंगा न्यू रेफरेंस, क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ। तो न्यू रेफरेंस में ट्राई करो कि आप वो नंबर डालो जो आपके बिल में लिखा हो, इनवॉइस नंबर, ताकि आपकी रेफरेंस मिले। लेकिन अभी हमारे को नहीं पता कि बिल नंबर क्या, हम रैंडमली कर रहे हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली पिक किया, तो जो ऑटोमेटिकली पिक किया वो चलने दो। मैं एंटर करता हूँ, फिनिश। अब मुझे 28,000 रुपए देने हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे 28,000 के अगेंस्ट पैसा दूंगा, देखते हैं कैसे। मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ लिको को 4 तारीख को। तो मैंने डेट चेंज करी, 4 तारीख आ गई, वाउचर चेंज किया, F5 पेमेंट, पार्टी का नाम लिया लिको, देने कितने हैं, 28,000 रुपए। मैं दे कितने रहा हूँ, 20,000। तो मैंने यहाँ पे लिया 20,000। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडवांस तो कर नहीं रहा, न्यू भी नहीं कर रहा, ऑन अकाउंट भी नहीं कर रहा, अगेंस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेफरेंस क्रिएट कर चुका हूं, ये कहते हुए कि जो उसका बिल नंबर होगा वो डाल देना। अगर बिल नंबर नहीं है तो फिर आप न्यू भी डाल सकते हो। तो न्यू डाला हुआ ऑलरेडी, तो उस नंबर के अगेंस्ट पेमेंट दे रहा हूं। तो मैं जैसे ही अगेंस्ट करूंगा, देखिए वो नंबर 3 आ गया, 28,000 रुपए देने हैं 3 अप्रैल के। एंटर किया, देखिए कितना रहा हूं, 20,000 रुपए। तो 20 देने के बाद यहाँ पे 8 बचेगा, देखिए ऑटोमेटिकली 8 बता रहा है। सीआर बैलेंस है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, मुझको देना है। और यहाँ पे आ जाएगा कैश, मेरे पास से कैश गया। एंटर किया एंड फिनिश। तो मैंने क्या बताया आपको, एडवांस, अगेंस्ट, फिर मैंने बताया न्यू, और फिर मैंने बताया अगेंस्ट। तो आपके 2 मोड आई थिंक खत्म हो गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, 5वीं एंट्री, कि मुझे कंप्यूटर सर्विसेज जो है मैंने किसी को दी, मतलब क्योंकि मेरा काम कंप्यूटर ठीक करने का, रिपेयर करने का, जस्ट इमेजिन कीजिए आप। तो मैंने सर्विस दी है कंप्यूटर्स की मोहन फैशंस को, तो 1,500 रुपए का बिल है, और वहां पे मैं रेफरेंस क्रिएट करना भूल गया। अब रेफरेंस क्रिएट करना भूल गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए जो इससे पहले मैंने एंट्री की थी परचेज एलईडी की, तो मैंने रेफरेंस वहां पे डाली थी, उसके अगेंस्ट मैंने पैसा दिया था। बट इस एंट्री में मैं जो है नंबर डालना भूल गया, तो जब मैं पैसा दूंगा तो नंबर तो लेगा नहीं, फिर हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे डेट क्या है, 5 तारीख, डेट लेता हूँ 5 तारीख। और क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल करी है, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा एफेड करके, और पार्टी का नाम आ जाएगा मोहित फैशंस। तो मैंने यहाँ पे दिखा मोहित फैशन,
ये मेरा बनेगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि इससे मुझे पैसा लेना है। बिल बाय बिल मैंने यस किया, यस करने के बाद कंट्रोल ए किया और कंट्रोल ए किया, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, कंप्यूटर सर्विसेज दी, तो ये मेरा क्या होगा, इनकम हेड होगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऑल्ट से करके लेजर कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज, और ये बनेगा मेरा अंडर इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि जितने भी हार्डवेयर वाले इंजीनियर्स होते हैं उनका सर्विस हेड इनकम हेड क्या है, वही तो है। कंट्रोल ए किया और कितना अमाउंट बना इसका, 1500 बना। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो रेफरेंस आया, तो मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस क्रिएट करना भूल गया, मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं। अब मेरे को यहाँ इसका नंबर था ही नहीं। अब देखो यहाँ पे पिक तो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपको एडवांस करना होगा, एडवांस में कुछ कर नहीं रहा, अगेंस्ट भी नहीं कर रहा, रेफरेंस मुझे पता नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑन अकाउंट डाल दिया, क्योंकि बिल नंबर था ही नहीं मेरे पास, तो मैंने ऑन अकाउंट डाल दिया, डेट्स इट। 1500 रुपये हो गए एंड मैंने एंट्री कर दी फिनिश। तो आप देखेंगे ये मेरा डेटर में आ जाएगा। कैसे, स्केप करके पीछे आते हैं और मैं जाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले सॉरी बैलेंस शीट के अंदर, डिटेल निकालूंगा ऑल्ट F1 करके, आप देखेंगे आपका जो डेटर्स हैं आपके 1500 रुपये, मतलब लेना है 1500 रुपये। अब इसको हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे वाउचर में जाऊंगा, डेट चेंज करूंगा F6, क्योंकि 6 तारीख की एंट्री है। मोहित फैशन से 1500 रुपये मैंने लिए, तो मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट की एंट्री करूंगा। रिसिप्ट किया मैंने और यहाँ पे लेता हूँ मोहित फैशन, कितना पैसा आना है, 1500 रुपये आना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया 1500 रुपये। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेंस्ट तो काम करेगा नहीं क्योंकि बिल नंबर नहीं था, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा ऑन अकाउंट। जैसे ऑन अकाउंट किया तो पिक हो गया। तो ऑन अकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास कोई रेफरेंस क्रिएट नहीं होती है और हम पैसा का लेन देन कर रहे हैं, चाहे वो देने का हो चाहे वो लेने का हो, फिर हमको ऑन अकाउंट ही करना पड़ेगा। तो ऑन अकाउंट मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट तरीका नहीं है अगर आप पेमेंट के सेटलमेंट कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आपको सेटलमेंट प्रॉपर से मैनेज करनी है बिलिंग की, जो भी आपने मल्टीपल बिल दे रखे हैं सामने वाले को या मल्टीपल बिल्स ले रखे हैं सामने वाले से, लेकिन पैसा अब आप दे रहे हो, तो वो देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप पैसा किस बिल के अगेंस्ट दे रहे हो या फिर किस बिल के अगेंस्ट ले रहे हो। तो आई थिंक मेंटेन बिल बाय बिल फीचर टैली के अंदर आपके बहुत यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे एंट्री करता हूँ एंड फिनिश, और ये एंट्री, अच्छा पैसा नहीं ना आया तो बाय में यहाँ पे आ जाएगा कैश, ओके एंड फिनिश। अब क्योंकि जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था क्या कि मुझे ये बताना है एट द एंड ऑफ द दीज एंट्रीज क्या कि डेबिट अमाउंट कितना है, डेटर्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर, डिटेल निकालूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि डेटर मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये मेरा खाली है, ठीक है। क्रेडिटर्स की बात करूंगा तो क्रेडिटर कितना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर मेरे हैं कितने, 8000 रुपए के। कौन है चेक करते हैं, लीको वाला रह गया क्योंकि हमने जो उसका था हाईटेक वाला तो क्लियर हो गया था हमारा, एडवांस वाला जो था। तो 8000 हमारा क्रेडिटर्स है। और उसके बाद हम बात करेंगे कैश कितना है, तो कैश हमारा आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव। अब क्योंकि नेगेटिव है कैश, आप देखेंगे यहाँ पे ये सारा सिर्फ हमारे पास 1500 रुपये आए हैं, जब खर्चा कितना हुआ है 60,000 रुपये। इसी वजह से 58,500 जो है हमारा ये नेगेटिव चला गया है। तो नेगेटिव चला गया इसलिए हमारा जो है हमारा वो लाइबिलिटी में उल्टी तरफ आ गया, ये तो फिर हमारा वो आता है एसेट साइड के अंदर। तो आई होप कि जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया है मेंटेन बिल बाय बिल का, उसकी इंपॉर्टेंस जो है टैली में आपको समझ में आ गई होगी। यकीन मानिए अगर आप एक्चुअल में प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा, एक एक वीडियो चेक कीजिएगा बिल्कुल थॉरोली टिल एट द एंड ऑफ द मोमेंट, ताकि आपको हर चीज जानने को मिले। रही बात आपके स्टडी मटेरियल की, तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा एक हमारी मोबाइल ऐप का लिंक, उसको आप जाके करेंगे डाउनलोड, वहां पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। तो जो मैंने आपको एंट्रीज अभी दी हैं, इसके अलावा जो और मैंने पहले लेक्चर्स दिए हैं, वो सबका मटेरियल आपको उसी ऐप के अंदर मिलने वाला है। और अगर आपको लगता है कि प्रीमियम कोर्स आप बाय करना चाहते हैं सो दैट कि आपको सर्टिफिकेट भी आए और सपोर्ट भी मिले और लाइफ टाइम एक्सेस भी मिले पूरे कोर्स का, तो आप इस कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।